24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। इस वक्त पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और सियासी हलचल भी तेजी से हो रही है। लेकिन बात हम बिहार की करें तो बिहार में 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब छठे चरण का चुनाव 25 मई को है। हालांकि बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट सीट काराकाट लोकसभा सीट बनी हुई है। जब से भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब से पवन सिंह चर्चा में बने हुए, सुर्खियों में बने हुए। हालांकि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने पूरी कोशिश की पवन सिंह को इस चुनाव में बैठाने की। हालांकि इसके बावजूद पवन सिंह चुनावी मैदान में डटे रहे। इस वक्त हमारे कई सहयोगी हमारे साथ उपस्थित हैं और काराकाट लोकसभा सीट पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे इनसे। वहां की क्या सियासी समीकरण है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिवानी आपसे। आपको क्या लगता है 25 मई को एक तरफ जहां छठे चरण का चुनाव है, तो वहीं 25 मई को काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह की मुश्किलें प्रधानमंत्री बढ़ा सकते हैं, क्योंकि काराकाट में उस दिन पीएम मोदी का जनसभा है और इससे क्या बदलने वाला है, कितनी मुश्किलें पवन सिंह की बढ़ने वाली है? देखिए, मुश्किलें तो बढ़ने वाली बिल्कुल है। जैसा कि आप देख सकती हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पहले दिन से, जब से पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं, उपेंद्र कुशवाहा पहले दिन से ही चुप्पी साधे हुए। अब चुनाव के जैसे जैसे अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर कह दिया है कि पवन सिंह कोई फैक्टर नहीं है। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब भाजपा यानी भाजपा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लगातार बिहार दौरे पर है और मुख्य चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब काराकाट पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर खुल के ऐलान चुनावी मैदान में हो रहा है और उपेंद्र कुशवाहा ये समझ रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं स्वाति कि पवन सिंह वो ऐसा नाम है जो भाजपा के सपोर्ट में खासतौर पर पीएम मोदी को अपने आदर्श मानते हैं और कहते हैं कि पीएम मोदी एक इंसान नहीं बल्कि भगवान है। और कभी भी उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट में बयान नहीं दिया, जबकि बीजेपी के नेता ने उन्हें हमेशा निशाने पर लिया। हाँ, जब जैसे उन्होंने ऐलान कर दिया है तो वहीं पर आप देख सकते हैं कि लगातार बीजेपी हमलावर है पवन सिंह पर और पवन सिंह कह रहे हैं कि नहीं, मैं चुनाव से नहीं हटने वाला हूं। पार्टी के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो अभी भी पवन सिंह के दिल में है। लेकिन ये फायदा नहीं होगा ना स्वाति, जब आप चुनावी जंग में है ना तो बात कीजिए कि कैसे लड़ना है। आप ये मत दिखाइए कि दो खुलकर आना, बिल्कुल मुखौटा पहन के आपको नहीं रहना है। आपको खुल के बताना है कि ये मुझे चुनाव लड़ना है, बीजेपी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया और मुझे चुनाव लड़ना है। आप ये मत कीजिए कि पार्टी के तरफ भी हैं और दिखा रहे हैं कि जनता के हित में भी हैं, क्योंकि एनडीए के ऑलरेडी प्रत्याशी है ना मैदान पे। नहीं चल सकते। बिल्कुल। और चुनावी मैदान में जनता यही परखती है कि जो कैंडिडेट है कितनी स्ट्रांग है और कितने सच्चे हैं। यहाँ पर दो तरफ चलना मुझे नहीं लगता कि लाजमी है। जैसा कि इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र किया कि उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह, जब से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लगातार उनके निशाने पर पवन सिंह रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान भी दिया था पवन सिंह को लेकर कि ग्लैमर से राजनीति नहीं चलती है, क्योंकि जिस तरीके से जनता का प्यार पवन सिंह को मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है, वो एक गायक और नेता, अभिनेता के तौर पर प्यार मिल रहा है या फिर वाकई जनता उन्हें नेता के तौर पर अपना रही है? जी, मैं कहना चाहूंगी दर्शकों से सबसे पहले तो वोट जाति और धर्म के नाम पर दिया जाता था, पर इस बार आप जाति और धर्म को साइड करके इस बार वोट आप दीजिए विकास को लेकर के। विकास सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। तो मैं पवन सिंह के बारे में इतना ही कहना चाहूंगी। पवन सिंह जब भी जाते हैं जनता से संपर्क करने, तो हर माँ उन्हें अपने बेटे के जैसा प्यार देती है और हर बहन उन्हें राखी बांधने का दावा करती है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि कोई हीरो, तो आजकल तो कंगना रनौत जी भी खड़ी हैं, मनोज तिवारी भी खड़ी है, तो क्यों नहीं उन्हें माँ बहने, भाई बहन, उस तरीके का समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा है जिस तरीके का पवन सिंह को मिल रहा है। और पवन सिंह ऐसे नहीं है कि उन्हें अब लोग जानते हैं, वो तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत पहले से ही है और लोगों के अंदर अपना दिल जीत चुके हैं। यानी कि जो जनता है उन्हें एक नेता के तौर पर भी अपनाना चाहती है। बिल्कुल। तो ये टिप्पणी जरा सी मतलब सच नहीं है, क्योंकि पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, ना कि अपने चेहरे के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा हर कुछ है, कमी किस बात की है। प्रधानमंत्री मोदी 25 मई को एक तरफ जहां बिहार में छठे चरण का चुनाव है, तो वहीं पीएम मोदी का काराकाट में रैली है, जनसभा है। तो क्या लगता है पवन सिंह की मुश्किल इससे कितना बढ़ने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी सत्ता पक्ष के मुख्य चेहरा हैं और वो लगातार मतलब हर एक चुनाव में, हर एक चरण के चुनाव में उन्होंने बिहार का दौरा किया है। देखिए, मोदी का तो अभी फैक्टर है ही, ये तो हर जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर काराकाट की बात करें, पवन सिंह की बात करें, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को इससे डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह की अगर बात करें तो पवन सिंह का फैन फॉलोइंग आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से काराकाट में जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया, जो अपना रैली वगैरह जो किया, यहाँ आपको बता दें कि मोदी का उन्होंने तारीफ भी किया है। मोदी का कभी भी पवन सिंह बुराई नहीं किए हैं, लेकिन आपको बता दें तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है और लोगों का भी
भी ऐसा मानना है, मैं क्योंकि बहुत लोगों से मैं ये सब टॉपिक पे बातचीत भी करती हूँ, तो लोगों का भी ऐसा मानना है कि पवन सिंह के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि पवन सिंह का एक तरफ आप देखिए तो पवन सिंह का काफी फैन फॉलोइंग है और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं वहां। जब भी वो मतलब देखिए कि अभी वो लगातार मतलब काराकाट में उतरे हुए हैं मैदान में, तो लगातार लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं वहां से। और लोगों का ये भी कहना है कि इस बार नया चेहरा काराकाट के लिए जरूरी है, क्योंकि पवन सिंह का भी ये बोलना है कि अगर मैं काराकाट से अगर जीतता हूं तो मैं काफी यहाँ पे विकास करूंगा, जो काम नहीं हुआ है ये 10 साल में। उन्होंने वो बोला मैं, था हाँ, कि मैंने इसीलिए इस क्षेत्र का बिल्कुल। चुनाव किया क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल, विकास बहुत विकास कम हुआ है। बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देखिए तो काराकाट में बहुत सारी चीजों का अभी मतलब बहुत दिक्कत वहां पे है। लोगों अपनी और यहाँ तक कि आप ये भी देखें कि पवन सिंह घर घर जाकर के जब बात कर रहे हैं ना, तो लोग उन्हें कितना प्यार दे रहे हैं, कितना मतलब लोग जनता का ये मतलब प्यार देखने को पवन मिल सिंह ने रहा है। अक्सर कहा है कि काराकाट को विकसित बनाने उनका बिल्कुल, लक्ष्य है। बिल्कुल। और मोदी जी का जाना ये भी मैं नहीं कह सकती हूँ कि मोदी जी का मतलब, लेकिन मोदी जी ये कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा, क्योंकि पीएम मोदी भी हाँ, बीजेपी के मुख्य चेहरा हैं। लेकिन देखिए मोदी के नाम से अगर कहें तो मोदी जी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन मोदी के नाम से थोड़ी ना ये मिलेगा। अगर आप वहां की जनता अगर पवन सिंह को पसंद कर रही है तो जरूरी थोड़ी है कि वहां से उपेंद्र कुशवाहा की लेकिन जीत सवाल होगी। ये ना कि कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ेगा। हो सकता है कि पवन सिंह की थोड़ी मुश्किलें तो बढ़ेंगी, थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन ये भी मैं दावा आपको कह सकती हूँ ना कि पवन सिंह की उतनी मुश्किलें नहीं बढ़, क्योंकि पवन सिंह को आपको मैं शुरू से बोल रही हूँ कि उनके धरातल पर हम जब स्वाति जाते हैं ना, तो जनता देखती है कि जनता के हित में चाहे अभिनेता हो, नेता हो या आम आदमी हो, कितना काम कर रही है। पहली बात ये, अभिनेता है बिहार के सबसे मशहूर चेहरे पवन सिंह, एक लौते मेगा स्टार। खेसारी लाल यादव की बात अलग हो रही है यहाँ पर, क्योंकि अभी वो चुनाव में नहीं है, इसलिए उनको साइड करते हैं। पवन सिंह की जब बात आती है ना, तो जैसा कि कह रहे हैं कि विकास के लिए काम किया, उनको करना है। पहले आप चीज़ों को समझिए। चीज़ ये है कि जब बिहार में जब जब मुसीबत आई है, शिक्षा का मुद्दा हो, अस्पताल का मुद्दा हो, स्वास्थ्य से जुड़ी मुद्दे हो, जब भी बिहार का जब भी जिक्र हुआ है, एक अभिनेता का दायित्व सिर्फ एक्टिंग कलाकारी तक ही सीमित नहीं रहता है, जनता के हित के लिए भी बात होनी चाहिए। तब पवन सिंह ने आज तक रिकॉर्ड में देखिए आप कब क्षेत्र में आकर आरा के लिए ही कब जब भी बिहार में आफत आई है, बाढ़ से पीड़ित हुए हैं या बहुत सी आफतें जुड़ी रही, तो कब पवन सिंह ने खोलकर आकर कहा है कि नहीं मैं जनता के लिए काम करूं। यहाँ पर वो लाभ देख रहे हैं पहले, क्योंकि उन्होंने 2023 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद भाजपा ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया। अब इज्जत का दाव था, यहाँ पर इज्जत लगा हुआ था कि मुझे चुनाव अगर मैं नहीं लड़ता हूं तो मैं एक कार्यकर्ता बनकर ही सीमित रहूंगा। अभिनेता अलग बात है, लेकिन अगर पार्टी में आना है तो मैं कार्यकर्ता से आगे बढ़ना, मुझे जरूरत है, विधायकी चाहिए, सांसद बनना है और सांसदीय के लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि भाई बहन दोस्त यार ने कहा कि भैया आप काराकाट क्षेत्र में आइए, आरा से सटा हुआ सीट है, लड़िए, जनता प्यार देगी। बिहार में ऐसे कई सीट है, मैं कहना चाहूंगी, जहां पर विकास का 0/0 दिखा है। बात करते हैं काराकाट सीट पर। 2024 में उपेंद्र कुशवाहा ने 2014 में, माफ कीजिएगा, 2014 में उपेंद्र कुशवाहा सांसद बने। उसके बाद उन्होंने शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा उठाया। हालांकि अभी भी उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि अभी भी काराकाट लोक क्षेत्र में देखें तो जनता का ऐसा मुद्दा है जिसके लिए उन्हें लड़ना है और कहीं ना कहीं इनके ऊपर वो बोझ है जो कि उनको चुकता करना है। तो इस बार उनका यही उद्देश्य है। बिल्कुल, और एनडीए का फैक्टर साथ में है। पिछले बार भी उन्होंने एनडीए के टिकट पे लड़ा, वो जीते थे, और 19 में उन्होंने अलग लड़ा, वो हार गए थे। हार गए थे। और इस बार मोदी फैक्टर है। अब युवाओं को साइड करते हैं। युवाओं में अभी क्या दिख रहा है? बेरोजगारी का मुद्दा, ठीक है। दूसरा मुद्दा, जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर आकर्षित युवाएं हो रहे हैं, वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन बुजुर्ग जो कि 90 के दशक से लेकर राजनीति देखते आए हैं, उनका मानना है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जिन्होंने बखूबी अच्छे से परखा है, जाना है और समझा है कि यहाँ पर कौन मुद्दे जुड़े हुए हैं। पवन सिंह बहुत कहीं ना कहीं लुभावने वादे कर रहे हैं, फिल्म सिटी बनाएंगे, तो उनके साथ साथ कह रहे हैं विकास करेंगे। लेकिन जब आप एक अभिनेता ही थे, पैसे आते थे, आपने कितना योगदान दिया है? मधुबाला, एक सेकेंड, सवाल इन्होंने जैसे बोला कि पवन सिंह को अभी जो दिख रहा है कि काराकाट में विकास नहीं हुआ है, तो उन्होंने इसलिए काराकाट का चुनाव किया ताकि वो उसको विकसित बना सके। हालांकि शिवानी का ये कहना है कि जब वो अभिनेता थे तो अभिनेता के तौर पर उन्होंने मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? जो मुद्दे उन्हें आज नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे ये हो सकता था, जो नहीं हुआ, तब उन्हें क्यों नजर नहीं आया?
चाहे बेरोजगारी हो, बलात्कार हो, ऐसे कोई भी तमाम मुद्दा मुद्दे हो, जुड़े हुए हैं। तो क्यों उस नहीं टाइम वो खोलकर पवन मांगे सिंह हैं? मैदान में नहीं उतरे लेकिन थे एक ना। अभिनेता के तौर पर उनकी ये भी तो जिम्मेवारी है ना। तो अभिनेता के तौर पे ऐसा आप पीछे का उठा करके देखिए कि पवन सिंह ऐसे भी कितने लोगों का मदद किए हैं, क्योंकि ये काराकाट की जनता भी कह रही है और ये जो पवन सिंह का जो लाइमलाइट में अपना आने के लिए स्वाति, हर अभिनेता, हर लोग आजकल सोशल वो तो मीडिया नेता भी करते हैं, वो तो नेता भी करते हैं ना सोशल मीडिया- लाइमलाइट में आने क्योंकि के लिए नेता आजकल का नेता काम है, कर नेता का तो ही दायित्व ये है। पवन सिंह का भी पवन दायित्व सिंह है। पवन लाइमलाइट सिंह बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम जैसे यहाँ पर। जो एक्टर होते हैं मधुबाला, हम उनको भी ना आइडियल मानते हैं अपना, है ना, उनको देख के उन चीज़ें सीखते हैं, करते हैं कि अच्छा उन्होंने ऐसा किया तो हमें भी। तो इनका ये कहना है ना कि जब पवन सिंह को अभी चिंता हो रही है लोगों की, जितना अभी वो मतलब जता रहे हैं कि उन्हें इस चीज़ का कष्ट है, वो इसको बेहतर कर सकते हैं, तो जब वो एक अभिनेता थे, हालांकि अभिनेता थे, वो आवाज़ उठा सकते अच्छा, थे, तो उनकी आवाज़ आप- को सुनी भी जाती, बिल्कुल, तब बिल्कुल। उन्होंने क्यों चुप्पी साधी? चुप आप यही देखिए ना कि नेता लोग कितना कर दिया। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा ही जीते तो क्या कर दिए, जरा मेरे को बताइए कि क्या कर नहीं दिए उन्होंने किया। क्या कर शिक्षा दिया? का सबसे अहम मुद्दा काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। स्वाति, मैं इस पर टिप्पणी देना चाहूंगी। मैं शिवानी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हाल ही में एक क्षेत्र में आग लगने से 5 लोगों की जान चली गई। वहाँ पहले क्यों नहीं दूसरे नेता पहुंच गए? पवन सिंह पहला ऐसा आदमी था जो उसके घर गया, उसके परिवार को प्रेम दिया और साथ में उनको पैसे भी दिया सहयोग के रूप में, और पवन उनके सिंह देखा ही किए सी हैं बाकी मदद। नेताएं पवन जाकर सिंह- उस परिवार से बातें किए। क्यों पहले नेता नहीं गया आज तक? काराकाट क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा इतने सालों से थे, क्यों नहीं एक परिवार से जाकर मिल लिए? बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई बिहार में। तो क्या वो नेता चुनाव लोग से का- पहले आपको नेता कभी लोग- पवन सिंह इस तरीके का नेता- कार्य करते नजर आए? बिल्कुल, चुनाव से बहुत पहले लोगों का मदद किए हैं चुनाव से तरीके पहले भी, जैसे कि पैसा का ही हेल्प हो, किसी गरीब का ही हेल्प हो, पवन सिंह की है। और नहीं, आपको नहीं। हम ये देखे चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा अभी गरीब बोल रहे हैं को कि पैसा शिक्षा, देना- अभी वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, काराकाट सीट को लेकर वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं किए? किसी इतने को- सालों से लोग जनता उन्हें लाई थी ना, जनता मिनट। उन्हें जिताई थी ना उपेंद्र कुशवाहा को, गरीबों तो पहले भी पैसा देना, गरीबों को दान देना, हम भी बांटते हैं। मेरे पास कुछ पैसे होते हैं, हम भी दान करते हैं। लेकिन पैसे से जिंदगी नहीं चलती है ना, आप उनका बिहार जरिया, का रोजगार मुद्दा का जरिया क्या है? बनाइए तो उनके लिए। इसीलिए तो इस बार काराकाट की जनता पवन सिंह का नया चेहरा देखना चाहती है कि तो पवन सिंह कितना से करेंगे मुद्दे- काराकाट मुद्दे के पर लिए। जब बात होती है तो वो मुद्दे पे सिर्फ 2 ही टॉपिक क्यों लाते हैं? विकास और फिल्म सिटी। क्योंकि इसके नहीं आगे हुआ है बढ़ सकते विकास, हैं ना। क्योंकि काराकाट क्या? में विकास में नहीं क्या-क्या हुआ आता है। विकास में भी बहुत चीज आते हैं। जब उनसे रिपोर्टरों ने पूछा कि भैया क्या होगा, जवाब क्यों नहीं वो था? कभी स्वास्थ्य के मुद्दे पे नहीं बोलते ना, वो बिजली की समस्याओं पे तक- बोलते ना, वो सड़कें पे, क्योंकि सड़क भी तो नहीं है ना। इससे पहले मेरे को ये बता दीजिए कि पहले वहां सड़कें बन गई थी, पहले वहां बिजली की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं बने आती थे। थी। बिजली बने हैं 2014 से लेकर 19 तक के। अगर आप तत्काल देखें, 19 में मोदी लहर था, 14 में मोदी लहर धीरे धीरे आते आते 19 में बढ़ा, 2024 में बढ़ते जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं सड़क बनी है, सड़क बनी है। और बिहार का ऐसा कौन क्षेत्र नहीं है जहां संपूर्ण तरीके से आप कह सकती हैं कि यहाँ पर हर चीज परफेक्ट है? जब परफेक्ट होता तो बिहार अभी 1 नंबर पर होता। तो वही चीज़ तो है, यहाँ पवन पर सिंह का एक भी नेता कहना को है। टारगेट करना नहीं है। पवन सिंह का मुद्दा हम क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वो 2 तरफ चल रहे हैं ना, उनका एक सीधा लाइन है ही नहीं। वो क्योंकि सीधे लाइन पे पवन चले, सिंह- क्योंकि सीधे पवन लाइन पे सिंह- चले ना। क्योंकि जब पवन आप एक चुनावी मैदान में हैं तो आपके पास मुद्दा के साथ आपके कॉम्पिटिटर भी सामने हैं, तो आप उन्हें मात दीजिए। आप ये मत कहिए कि क्या है क्या नहीं है। मोदी लहर को आप सही मानते हैं, लेकिन आप एनडीए के एक भी खड़े हैं। सेकंड, पवन सिंह मोदी का कभी बुराई किए हैं? नहीं तो किए। नहीं किए, यहाँ क्यों मान रहे हैं वो यहाँ मोदी तक कि लहर? डेहरी, जब- एक एक सेकंड, मिनट, यहाँ तक कि डेहरी में वो मोदी का तारीफ भी किए हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि मोदी को लेकर के भी पवन सिंह ने हाल ही में ये जो बयान दिया था कि मोदी के नाम पर वोट मत कीजिए, विकास पर जाइए। मधुबाला एक क्या है? सेकंड, देखिए, सवाल ये ये, होता है एक परिवर्तन सेकंड, चीज। एक मिनट, एक स्वाति, सेकंड, बस सवाल एक ये है ना कि जब वो मोदी का तारीफ ही कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री इतने अच्छे ही हैं, बीजेपी काम कर ही रही है, तो फिर वो बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में क्यों है? क्यों नहीं वो पीएम पे भरोसा किया? जब उनको आसनसोल से टिकट मिला तो उन्होंने टिकट नहीं, वापस क्योंकि क्यों किया? पीएम उन पे भरोसा नहीं किया ना। वो जब टिकट वापस पवन सिंह ने किया, पार्टी ने। आरा सीट से चाहते थे, आरा आरा सीट सीट से। आरा सीट से यहाँ तक कि आप देखिए कि बीजेपी वाले ने आरके सिंह को उतार दिया। उतारा नहीं है, वो सीट लगातार लेने वहां के से लिए- सांसद बनते आ रहे हैं, उन्हें जनता तो जिता इस रही है, बार- इसलिए पार्टी ने उन्हें इस टिकट दिया बार है। बीजेपी वाले भी तो चाह करके पवन सिंह को दे सकते थे ना आरा से। कैसी जनता आरके सिंह को देखिए, जिता रही है? सारी- पार्टी नहीं, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, लेकिन उनका जो काम है ना, जिस तरीके से वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं ना, उस भरोसे पे जनता उनको ये जिता रही है और पार्टी लेकिन टिकट आप दे रही है देखिए- सिर्फ उन्हें। आप देखिए पवन सिंह देखिए, अभी तक यहाँ बुराई पर नहीं मैं कर रहे कहूंगी, हैं अगर बीजेपी जनता का। से प्यार चाहिए, सांसदीय जगह चाहिए और सांसद बनने की इच्छा है ना, तो आपको एक तो पहले इच्छा थी कि भाई हम अपने गृह क्षेत्र से लड़े, हम आरा से लड़े। दूसरा बात है
जाता काराकाट क्षेत्र है ना, ठीक है, अब बन जाते आरा से ही लड़ लेते, पर देखे कि नहीं बीजेपी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहां पे, तो वो नहीं लड़े। ठीक है, आप अगर निर्दलीय लड़ते, मान लीजिए आप पे इतनी कैपेसिटी, आप आरा से लड़ते, आप जीतते आरा से, आप काम करते काराकाट। सवाल ये भी है कि फिर उन्होंने 2029 में आप जीत जाते, जैसे वो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनावी मैदान में आ सकते हैं, उन्होंने काराकाट को निर्दलीय लड़ने का अपना जगह चुना, तो वो अगर आरा से अगर वो लड़ना चाहते थे, क्योंकि पवन सिंह का गृह क्षेत्र, वो लाजमी है कि वो अपने गृह क्षेत्र से ही राजनीति पारी की शुरुआत करना चाहते थे, तो वो निर्दलीय चुनाव आरा से भी तो लड़ सकते थे। हालांकि उन्होंने काराकाट को ही क्यों चुना? काराकाट की जनता उन्हें पसंद करती है, पवन सिंह ने नहीं चुना। ये तो चुनाव के बाद जनता ने पसंद बाद में किया ना, जब उन्होंने ऐलान किया। क्या बोला? पवन सिंह को तो बिहार की जनता पसंद करती है। एक सेकंड मधुबाला जी, सवाल ये ना कि ऐसे तो बिहार की पूरी जनता पवन सिंह को पसंद करती है, ऐसे ही वो सुपरस्टार तो बने नहीं है। एग्जैक्टली, लेकिन काराकाट की जनता ही ने बोला कि मैं पवन सिंह को मौका देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ। पवन सिंह ने उस सीट को चुना क्योंकि वहां पे विकास नहीं हुआ था, तब जनता ने उन्हें अपना प्यार दिया। पवन सिंह ने लड़ने का ऐलान किया, तब जनता ने प्यार दिया। जनता ने उन्हें नहीं बोला कि आप आइए यहाँ से चुनाव लड़िए। जनता ने उन्हें नहीं बोला। चलिए अब सवाल मुद्दे से हटते हैं, बहुत हो गया पवन सिंह का मुद्दा। आपसे सिंपल सवाल है मेरा कि जैसे जिस तरीके से अभी पवन सिंह को अपार प्यार मिल रहा है जनता का, तो क्या मतलब सवाल ये उठ रहा है ना कि क्या ये वाकई एक अभिनेता के तौर पर और गायक के तौर पर मिल रहा है कि ये जो विश्वास है, जब 1 जून को चुनाव होगा, 4 जून को परिणाम आएगा, तो ये प्यार 4 जून को भी देखने को मिलेगा? देखिए, जैसा मैं एक टिप्पणी देना चाहूंगी, लोग कह रहे कि पवन सिंह स्वास्थ्य, बेरोजगारी ये सब पे बात क्यों नहीं कर रहे, फिल्म सिटी पर बात क्यों कर रहे हैं। तो इस पर मैं बता दूं कि आप नोएडा तो गए ही होंगे, बहुत सारे लोग गए हैं नोएडा। नोएडा क्षेत्र में फिल्म सिटी आने के बाद एजुकेशन भी आया, हेल्थ भी आया, और वहाँ रोजगार के अवसर भी खुले। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, इसे हम गलत तरीके से नहीं लेंगे कि वो सिर्फ फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं। अगर फिल्म सिटी आएगा तो एजुकेशन, जहाँ शिक्षा ही नहीं, जहाँ स्वार्थी नहीं, जहाँ पर यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, कारोबारी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप एक फिल्म सिटी बना के, पटना में भी छोटा सा फिल्म सिटी है, कितना रोजगार मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए, जहां तक कुछ नहीं है अभी काराकाट क्षेत्र में, काराकाट के क्षेत्र के लोगों के लिए उतना अभी जो उपेंद्र कुशवाहा इतने सालों से थे कुछ नहीं कर पाए, तो एक मौका हमें उन्हें भी देना चाहिए। अगर वो ऐसा दावा करते हैं कि करेंगे तो देना चाहिए। हम पार्टी को ना देख करके विकास की बात को देखें। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना पवन सिंह के मुद्दे पर इस वक्त क्या चल रही है, बिहार की सियासत क्या है। एक तरफ पवन सिंह चुनावी मैदान में है, 1 जून को काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव होने वाला है 7वें चरण में, और परिणाम 4 जून को आएगा। हालांकि उससे पहले 25 मई को एक तरफ जहां 6ठे चरण का चुनाव है बिहार में, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी का भी काराकाट में जनसभा है, वो रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि जिस तरीके से काराकाट की जनता पवन सिंह को अपना प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि वहां से पवन सिंह हार रहे हैं या फिर वो जीत नहीं रहे हैं, क्योंकि चुनाव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन एक तरफ ये तो साफ है कि जनता पवन सिंह को प्यार दे रही है, जनता भी एक नए बदलाव का इंतजार कर रही है। हालांकि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो ये साफ हो जाएगा कि क्या वाकई जो काराकाट की जनता है वो पवन सिंह को आशीर्वाद और प्यार दिया है और उन पर भरोसा भी जता रही है और वो एक नए बदलाव की ओर बढ़ना चाहती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।